भारत विकास परिषद मुख्य शाखा रामपुर के तत्वावधान में उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद की ओर से चंपा कुंवर न्यास धर्मशाला रामपुर में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप एवं हृदय संबंधी रोगों से बचाव पर एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निःशुल्क शुगर, ब्लड प्रेशर तथा ईसीजी की जांचें की गईं। इन जांचों के अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मिश्रा जी द्वारा हृदय संबंधी रोगों को लेकर तथा उनसे बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। लोगों ने उनसे जो स्वाभाविक लोगों के मस्तिष्क में सवाल थे हृदय संबंधी विकारों को लेकर, वो सवाल पूछे और डॉक्टर साहब ने बहुत तसल्ली बख्श जवाब उन सवालों के दिए। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित ये शिविर बहुत कामयाब रहा। अपनी सेहत को लेकर लोग बहुत जागरूक हुए और भविष्य में अपनी जो रेगुलर जांचें हैं उनको कराने का प्रण लिया सभी ने। बहुत कामयाब शिविर ये रहा। बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो चेस्ट पे हेवीनेस हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस हो, सांस फूल जाती है लेकिन चलने से रुकने से ठीक हो जाती है, हार्ट को रूल आउट करना है। मेरे को गर्दन में दर्द होता है चलने से और रुकने से ठीक हो जाता है। मेरे को हाथ में दर्द होता है, उंगली में दर्द होता है चलने से और रुकने से ठीक हो जाता है। मेरे दांत में दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है चलने से और रुकने से ठीक हो जाता है। ये सिम्टम है जो कि हार्ट का हो सकता है। अगर ऐसा कोई सिम्टम है जो कि एक्सरसाइज से होता है या एक्टिविटी से होता है और रुकने से ठीक हो जाता है, आपको डेफिनेटली चेकअप करना चाहिए। तो एक हो गया ये हेवीनेस, दूसरा सिम्टम हो गया कि आपको सांस फूल रही है आउट ऑफ प्रपोर्शन। पहले मैं 5 सीढ़ियां चढ़ लेता था, अब 4 सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूल जाती है, अब 3 सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलने लग जाती है कोविड के टाइम में। और अब उसके बाद भी आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो जो मेरा पर्पस है इस जगह पे आके और आपसे बात करने का, तो मैं ये बताना चाहता था कि क्यों लोगों की अर्ली डेथ हो जाती है। अपनी उम्र से पहले डेथ का या अपनी उम्र से पहले मौत का क्या कारण हो सकता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के संदर्भ में ये चीज़ आती है कि अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम या दिल की बीमारी अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बचा सकते हैं। और उसमें से एक चीज़ होती है, उसको एग्जीक्यूटिव हार्ट चेकअप कहते हैं। तो वो एक विधि है जिससे कि आप लक्षण आने से पहले भी, सिम्टम्स आने से पहले भी आप बीमारी को पता लगा सकते हो, भी कर सकते हो और बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। बेसिकली ये था मेरा पर्पस। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक बहुत ही फेमस सिंगर था के। आप लोगों ने सबने इसके बारे में सुना होगा। और ये भी आपको पता होगा कि के जो था काफ़ी एक्सरसाइज करता था, जिम भी करता था, काफ़ी चीज़ें करता था। और करीब 53 साल की उम्र में वो एक शो में था। कई बार वो एक अपना जो उसका म्यूज़िक का शो होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा था। पार्टिसिपेट करते ही उसको कुछ खराब सा लगा। ख़त्म हो गया शो, बहुत भीड़ भड़का था, शो भी था, लेकिन शो ख़त्म हुआ और वो शो से जब बाहर निकला तो उसको कुछ ठीक नहीं लगा, थोड़ी उल्टी सी आई। तो उसको लगा कि मैं तो किसी को दिखाना चाहिए। तो वो अपने ड्राइवर को बुला रहा था कि मेरे को लेके चलो जरा अस्पताल। उतनी देर में ऑलरेडी मर चुका था जब वो अस्पताल पहुंचा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बिल्कुल फिट था, इतने शोज करता था, इतनी एक्सरसाइज करता था, सब कुछ करता था, फिर भी ये क्या हुआ। तो लोगों को पानी पीना चाहिए ताकि हाइड्रेशन बना रहे।
कम खाना खाना चाहिए, बार बार खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिन में 6 बार खाइए, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना। जो डब्बे में आ रहा है वो बहुत खतरनाक फूड है। डब्बे में जो भी पैक होकर आपको मिल रहा है, चाहे वो डब्बे में मटर ही हो, डब्बे में ये हो, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रोसेस होता है वो बहुत खतरनाक होता है। फ्रेश जो होता है खाना वो बढ़िया होता है। और जो शुगर है, एडेड शुगर, जो ये कोक, फेंटा, ये जो भी चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है शुगरी ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें शुगर भी बढ़ता है, एसिड भी बढ़ता है, दोनों चीज़ होती है इसमें। कोक का जो पीएच होता है 1.5 होता है, एक एसिड है कोक, जो आप एसिड पी रहे हो, मीठा एसिड पी रहे हो आप, अगर आप कोक पी रहे हो तो एक इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है। फिर रेगुलर होना चाहिए, नियम से खाना खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपसे 2-3 अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था, जो इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब नाम सुने होंगे आपने, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल। तो ये आप जानिए कि जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है 2 तरह का होता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कहते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जब हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की एक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हम ब्लड के कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कहते हैं एलडीएल। और थोड़ा कम बैड होता है वीएलडीएल और आईडीएल, लेकिन एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि लोग सोचते हैं कि हम खाने में कोलेस्ट्रॉल तो खा नहीं रहे, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसे बन रहा है। लोग कहते हैं हम तो वेजिटेरियन खाते हैं, हम तो बस ये खाते हैं, हम तो घी तेल भी नहीं खाते, हम तो मीट भी नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसे बन रहा है। उसका जवाब ये है कि गाय भी तो नहीं खाती कोलेस्ट्रॉल, गाय तो घास खाती है, और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तो गाय बनाती है। जो मक्खन, घी में तो है सारा कोलेस्ट्रॉल, तो गाय सारा कोलेस्ट्रॉल बनाती है, वो तो घास खाती है। तो बॉडी में लिवर ही कोलेस्ट्रॉल अपना बनाता है। आप क्या खा रहे हो उसके हिसाब से लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आप बाहर से कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप डाइट आपकी ठीक नहीं होगी तो बॉडी जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, और डाइट आपकी अच्छी होगी तो बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। तो अब हम जानेंगे कि कैसे बनता है ये, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल गुड कब बनता है, बैड कब बनता है, ये जानना जरूरी है। तो अब आप देखो कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, जैसे कि